एक महिला अपने अभी अभी जन्मे बच्चे को लेकर समुद्र के बीचों बीच 3 दिन और 3 रातों तक भटकती रही। उनका एकमात्र सहारा था एक पुराना कंटेनर जो हर पल डूबने के और करीब जा रहा था। उसने बच्चे का इस्तेमाल किया हुआ डायपर समुद्र में फेंक दिया और हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही पलों में कई मछलियां उसके पास आ गईं। यहीं से उसके दिमाग में एक उम्मीद जगी। उसने तुरंत एक साधारण सा मछली पकड़ने का औजार बनाया, लेकिन हकीकत सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। मछली पकड़ना आसान नहीं था। जब वह पूरी तरह टूटने ही वाली थी तभी उसने आसमान में एक यात्री विमान को उड़ते देखा। उम्मीद से भरकर वह कंटेनर में दौड़ी और कांच का एक टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते वक्त किस्मत ने एक और वार किया। उसकी जांघ बुरी तरह कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह उठी और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि विमान में बैठे लोग उसे देख ही नहीं पाए। संक्रमण से बचने के लिए उसने शराब से घाव को साफ किया और हेडफोन की तार से खुद ही अपने जख्म को सी दिया। तेज दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। भूख से लड़ने के लिए उसने उन्हीं तारों से एक छोटा सा जाल बनाया। जाल को समुद्र में डाला, डायपर को चारे की तरह रखा और चुपचाप इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनटों बाद एक मछली जाल में फंस चुकी थी। कई दिनों बाद उसे पेट भर खाना मिला। समय बीतता गया। उसने थोड़ा थोड़ा करके खाने का स्टॉक जमा कर लिया। बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों पर्चियों पर मदद के संदेश लिखे, उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में बंद किया और एक एक कर समुद्र में फेंक दिया। हर दिन उसे कंटेनर से पानी निकालना पड़ता था, क्योंकि अगर पानी भर जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। बच्चे को ठंड न लगे, इस डर से उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई और उससे बच्चे को गर्म रखा। फोन की स्क्रीन टूटी हुई थी, वह उसे खोल नहीं पा रही थी। बस एक ही उम्मीद थी, पति का फोन। और उस रात फोन आया भी, लेकिन साथ में जिंदगी की सबसे बुरी खबर। पति ने बताया उसे गोली लग चुकी है, उसकी हालत गंभीर है और शायद वह कभी उसे बचाने नहीं आ पाएगा। रोते हुए उसने महिला से कहा, मजबूत रहना और जिंदा रहना। महिला टूट गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने पति को बताया कि उनका बच्चा जन्म ले चुका है। उसने पति से कहा, बच्चे से कुछ प्यार भरे शब्द बोल दो, और उसी पल बच्चे का नाम रखा गया, नुआ नुओ। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों की आखिरी बात यहीं खत्म हो गई। कुछ दिन बाद पानी का स्तर अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो कम से कम कुछ देर जिंदा रहा जा सके। तभी एक सीगल दिखाई दिया और उसके साथ एक नई उम्मीद, क्योंकि जहां सीगल होते हैं वहां जमीन दूर नहीं होती। लेकिन रात होते ही सील अचानक टूट गई। समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगा। वह खाना बचाने दौड़ी, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में फंस गया। मजबूर होकर उसे पानी में गोता लगाना पड़ा और रस्सी काटनी पड़ी। काफी मेहनत के बाद वह बाहर तो आ गई,